उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। चेहरे पर मधुर मुस्कान रखने वाले भगवान शिव ने कई दुष्टों का संहार किया है। शिव के गण वीरभद्र का एक ऐसा ही रहस्य है जिसकी उत्पत्ति शिव के क्रोध के आवेग में हुई थी। आज हम आपको वीरभद्र की कहानी दिखाने जा रहे हैं। राजा दक्ष के ना चाहते हुए भी शिव और सती का विवाह हो जाता है। और पता है, शिव ने खुद योगी होते हुए भी माता सती से बहुत प्रेम किया करते थे। उनके लिए एक राजमहल बनाया, उन्हें रानी की तरह रखा। वे दोनों सालों तक खुशी खुशी साथ रहे। पर एक दिन राजा दक्ष ने एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सारे देव मित्र महर्षियों को बुलाया, किंतु शिव और सती को नहीं। तेरा पति वो भिखारी जो शमशान में भटकता है, वो एक देव। मैं उसे यहाँ आमंत्रित कर स्वयं का अपमान नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम भी यहाँ से चली जाओ सती। बस कीजिए पिताश्री, वो इस संसार के सृष्टिकर्ता है। ये मत भूलिए, कोई भी यज्ञ उनके आह्वान के बिना अधूरा है। अगर ऐसा है तो रह जाए ये यज्ञ अधूरा। उस भिखारी को तो मैं बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं करूंगा। दक्षराज, बस। एक और शब्द नहीं। दुर्भाग्य है मेरा जो मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। सालों साल जिसे की पाने की मैंने साधना की, उसे अब पा भी लिया तो क्या? अपने ही पति का अपमान, वो भी अपने ही पिता के द्वारा। स्वामी है वो मेरे, और जो आज कुछ भी हुआ उसके लिए धिक्कार है आप पर पिताश्री। ऋषि, मुनि, ज्ञानी, अज्ञानी, देव, असुर जो चुपचाप खड़े होकर महादेव का अपमान कर रहे हैं, किंतु मैं ये सब नहीं सह सकती। मैं ये सब देखने के बाद जीवित नहीं रह सकती। और आज इसी अग्नि में दहन होकर मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। रुक जाओ सती। तुम्हारे इस निर्णय से महादेव को कितनी पीड़ा होगी, इसकी अनुभूति है तुम्हें? नारायण, आप तो मेरे कुल के इष्ट देव हैं। आपकी आज्ञा का पालन ना करना मेरे लिए मृत्यु समान है। परंतु मैं अब इस शरीर को त्यागे बिना महादेव की नहीं हो सकती। ये महादेव के पास कौन है? ये शूद्र मस्तिष्क से भरी पिता की पुत्री। सती, नियति को जानना, उसे घटित होते देखना और उसे ना रोक पाना
दक्ष, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। किंतु प्रभु, आपने मेरी रक्षा करने का वचन दिया था। जब जब तुम्हारे सामने कोई विकट परिस्थिति आएगी दक्ष, मैं स्वयं तुम्हारा रक्षण करने आऊंगा, और हो सके तो इसे रोक लो दक्ष। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नारायण वचनबद्ध होकर भी दक्ष की रक्षा न करते हुए कहते हैं, जो ज्ञान के अंधकार में ईश्वर को नाकार दे उसकी मृत्यु निश्चित है।
क्या है तेरे? सती! और उसके बाद शिव जी माता शरीर का अमृत शरीर लेकर पूरा संसार घूम गए। वो अपने दुख से उभर नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी सती को खोया था और साथ ही खुद को भी।